तो रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विचारों में हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के योग होते हैं और इस संसार में हर एक व्यक्ति सुख की अनुभूति किसी भी मार्ग से करना चाहता है और सुख की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के सुख और दुख के परिणामों के फलस्वरूप अपने आत्मा की पहचान, शरीर में इंद्रियों और अंतःकरण की प्रकृति और स्वयं के प्रति आकर्षण और योग दर्शन के परिणाम के स्वरूप से दुख को हेय कहा गया है और दृष्टा आत्मा की प्रकृति भोगी पदार्थों के साथ संलग्नता को हेय हेतु अर्थात दुख का कारण बतलाया गया है। तो दोस्तों इसी के परिणाम स्वरूप अंतरंग योग की साधना जब हमारे जीवन में अवतरित होती है तो अंतरंग योग साधना योग की अष्टांग पद्धति का आखिरी 3 अंग धारण, ध्यान और समाधि को कहते हैं। यानी धारणा, ध्यान और समाधि को कहते हैं। ये अंतरंग स्वरूप योग के इन तीनों जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी दोस्तों मानव रूप में अवतरित होकर के अंतरोगतवा समाधि से जो सृष्टि का नियम है उसी के अनुसार उन्होंने अपने भौतिक शरीर से जो है आत्मा को परित्याग किया। यानी भौतिक शरीर का परित्याग करके आत्मा को परमेश्वर में लीन किया तो परमेश्वर की अनुभूति प्राप्त हुई। इन तीनों अंगों को अंतरंग योग या साधना इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि योग के लक्ष्य तक पहुँचने में ये अंग करीब होते हैं और अष्टांग योग में यह यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि। तो अष्टांग योग के प्रणेता महेश परमहंस जी ने दोस्तों योग के जो जनक कहलाते हैं तो योग के विभिन्न पहलुओं को हमारे व्यावहारिक जीवन में अंतरंग साधना एक यौगिक अभ्यास के अध्यायों के समूह का नाम से संबोधित किया जो योगी के आध्यात्मिक पथ पर प्रगति को प्रोत्साहित करने की अनुभूति है। तो अष्टांग योग में दोस्तों अंतरंग साधना योग के 8 अंगों वाले मार्ग के जो 3 अंग हैं और उन्हें आंतरिक माना जाता है। अंतिम 3 अंग जो हैं वह उनको आंतरिक माना जाता है। तो आत्म साक्षात्कार में सहायता जो हमारे आत्म साक्षात्कार में सहायक सिद्ध हो। तो अंतरंग योग वास्तव में होता क्या है दोस्तों? अष्टांग योग पद्धति में प्रथम जो 5 अंगों को
बहिरंग योग साधना तथा अंतरिम 3 यानी जो अंतिम 3 धारणा ध्यान है, समाधि को धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग योग साधना इसलिए भी कहते हैं कि यज्ञ है, नियम है, आदि अंग तो धारणा यानी जो धारणा है तक पहुँचते हैं, तो चित्त की शुद्धि तथा एकाग्रता को अपने में अभिभूत करने में साधक के जीवन के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो अंतरंग साधना दोस्तों योग दर्शन में वर्णित अंतरंग बहिरंग की साधना में अंतरंग साधना के अंतर्गत धारणा, ध्यान, समाधि को माना जाता है। तो अष्टांग 8 अंग जो हैं, यज्ञ है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि। तो ये हमारे जीवन को जिस प्रकार से चरितार्थ करते हैं, गीता में भी दोस्तों इन भावों का हमारे जीवन में बहुत ही प्रासंगिक अर्थ है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तम वानः मव्यवम विवस्यान्मनवे प्राह मनोरिष्या कर्वे अब्रवीत। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था कि मनु के अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। तो एवं परंपरा प्राप्तम इयम राजस्वयो विदुः सह काले निहमता योगो नष्ट परम तप। तब वह अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से जो प्राप्त इस योग का राजस्वियों ने इसके बारे में जाना है, किंतु उसके बाद बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में यह लुप्त प्राय रहा, यानी इसका कोई भी यह मतलब विलुप्त हो गया। तो स एवायं तेयं योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तो ऐसी मे सखा चेत रहस्यं वेद द्वितीयम। यानी तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा। यह बड़ा ही उत्तम और गुप्त रखने वाला योग विषय है। तो अब अर्जुन कहते हैं कि अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेत द्विजानिया त्वमादि प्रोक्त वानिति। यानी अर्जुन कहते हैं कि आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म कल्पों के प्रारंभ में हो चुका था। तब आपने लाखों, जिसमें सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का सृजन हुआ, तब जब ब्रह्मा ने सूर्य को रात और दिन में मानव जीवन जीवन के रहस्य को जानने के लिए, तो सूर्य का जन्म कल्प के प्रारंभ में हो चुका था। और तब आपने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य के इस योग को कैसे कहा था? तब वह कहते हैं, भगवान कहते हैं, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन नान्यहं वेदं सर्वाणि न त्वं वेद्यं परतपम्।
भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और उन सबको तू नहीं जानता है, किंतु मैं जानता हूँ। यानी अनेकों जन्मों में हम जब यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजामि। यानी मैं अजो अपि सन्न व्य आत्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायाया। यानी मैं अजन्मा और अविनाशी और ईश्वर होते हुए भी समय समय पर अपनी प्रकृति की अधीन करके अपने ही योग माया से प्रकट होता हूँ। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय तो दुष्कृतां सर्व संस्थापनार्थम संभवामि युगे। यानी तो मेरे जो साधु पुरुषों का उद्धार करके और पापियों का विनाश करने और धर्मों को अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग में प्रकट हुआ करता हूँ। और जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। तो हे अर्जुन, मेरे अवतार और कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक है। जो मुझे जान लेता है वह मरकर फिर जन्म नहीं लेता है। जो मेरे बारे में वास्तविक ज्ञान जिसको हो जाता है, परमात्मा की अनुभूति जिसको हो जाती है, मुझी में समाहित हो जाता है पूर्ण रूप से। यानी वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुप आशिता बहु ज्ञान तप साभूता सद मद भव मागवता। यानी जिनके राग भय और क्रोध सदा नष्ट हो जाते थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तात्यं अथैव भजाम्यहम् मम वर्ताम अनुवंदते मनुष्या पार्थ सर्वथा। यानी हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, जिस प्रकार मेरी आराधना करते हैं, मैं उनको उसी प्रकार से फल देता हूँ और सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही योग दर्शन के, यानी है अंतरंग योग साधना जो है, दुख को कोई नहीं चाहता है, सब सुख की अनुभूति चाहते हैं। दुख भोगना पड़ता है। न्याय दर्शन के अनुसार सुख दुख आत्मा की पहचान है। शरीर इंद्रियों और अंतःकरण प्रकृति जन्य है, अतः प्रकृति के प्रति इनका आकर्षण स्वाभाविक है। तो योग दर्शन में दुख को हे कहा गया है और दृष्टा आत्मा को प्रकृति जन्य भोग्य पदार्थों के साथ संलग्नता को हे हेतु अर्थात निकृष्ट माना गया, अर्थात दुख का कारण बताया गया। दृष्ट दृष्टयो संगयो हे हेतु, यानी शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होने का जो आभास होता है वह भी क्षणिक और दुख मिश्रित होता है। और योग शास्त्र में, योग दर्शन में के अनुसार सभी प्राणियों को राग द्वेष के कारण सांसारिक सुख साधनों से भी मूलतः दुख ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से इस प्रकार की बातें करते हैं जिसे अविवेकी अनुभव नहीं कर पाते। तो सृष्टि के तीन नित्य शाश्वत पदार्थों में एक में परमेश्वर ही है, जिनका स्वाभाविक गुण आनंद है।
आनंद की प्राप्ति करना है, और उसमें लेश मात्र भी दुख किंचित मात्र भी नहीं है, क्योंकि वही आनंद स्वरूप है। अतः हमारे जीवन में 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, दैहिक, दैहिक, भौतिक तापा, इन तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को परमेश्वर के साथ व्यवधान रहित संबंध जोड़ना अनिवार्य है। आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने वाले साधन इंद्रिय और मन चित्त है, और मन इंद्रियों का प्रेरक होता है और प्राय अशांत रहता है, किंतु उसका एक प्रमुख गुण है कि वह एक समय में एक ही विषय के से संबंध रखता है। युग पजाना नान उत्पत्ति मनसो लिंगम, किंतु अपनी तीव्र गतिशीलता के कारण ऐसा आभास होता है, हमें महसूस होता है कि वह एक ही समय में अनेकों विषयों से संबंध हो जाता है। तो मन की इस चंचलता को रोक कर यदि उसे एक ही विषय पर लगा दिया जाए तो उसमें आशातीत परिणाम उपलब्ध होते हैं। तो यह अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, तथापि असंभव नहीं है। गीता में श्री कृष्ण भगवान को संबोधित करते हुए अर्जुन द्वारा पूछा गया कि चंचलं ही मन कृष्ण प्रमाथि बल सदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करणम। चंचलं ही मन कृष्ण समाधि बल सदृढ़, अर्थात इस चंचल मन का जो निग्रह करना होता है वो वायु को रोकने जैसा कठिन है। जिस कारण हम सांस लेते हैं और उसको अपने अंतःकरण में रोक लेते हैं, हमारी कितनी क्षमता है, तो वह हमारे इसका उत्तर योगीराज कृष्ण कहते हैं, चंचल मन का निग्रह करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। इसका उत्तर वह कहते हैं कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं न गृह्यते। गृह्यते यानी असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रह चलम, यानी जिसमें संशय नहीं है, मन को वश में करना अति कठिन है, तथापि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ऐसा किया जा सकता। अगर हमारा निरत अभ्यास है और हमें अपनी इंद्रियों में संयम है, वैराग्य की अनुभूति है, तो हमारे जीवन में जो चंचल मन का निग्रह है, वायु को रोकने का हम कठिन, जितना देर तक हम वायु को अपने अंतःकरण में रोकते हैं वह हमको कठिन प्रतीत होता है। अगर हमारा मन बस में होगा और हमें इसका अभ्यास निरंतर वैराग्य भावना से अभ्यास अगर हम करेंगे तो यह भी हमारे लिए कोई कठिन नहीं है, अभी आसान बन जाता है। तो यह निर्विवाद है, बिना किसी विवाद के है कि सर्वोत्तम की प्राप्ति के लिए परमात्मा की वास्तविक शक्ति को प्राप्ति करने के लिए प्रयास सर्वाधिक है। एकलव्य ने दोस्तों अपने जीवन में अभ्यास विषम विद्या, अभ्यास से जबकि एकलव्य का तिरस्कार किया गया था, उसको गुरु छोटी जाति का होने के कारण एकलव्य को ज्ञान देने में गुरु ने भी अपनी आसक्ति नहीं दिखाई, लेकिन एकलव्य के अंतःकरण में ज्ञान की पराकाष्ठा को परिमार्जित करने के लिए गुरु के स्वरूप में उन्होंने आराधना की और उन्हीं को अपना अवलंबन बनाकर, अपना सहारा बना करके उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की, और वह भी अर्जुन के समान धनुर्धारी बन गए।
तो दुखों से सर्वदा निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए कठोरतम साधना करना मनुष्य के लिए जीवन का परम लक्ष्य होना ही चाहिए। यही अंतरंग योग की सबसे बड़ी साधना है। हमारे मन की जो चंचलता है, चित्त वृत्तियों को रोककर एक ही अचल तत्व सर्वांतर्यामी परमात्मा में स्थित करने मन को बाह्य विषयों के चिंतन से रोका जा सकता है। और मन के संयम से ही आत्मा का संयमन भी हो जाता है, जिससे आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा से को ईश्वर के आनंद में निरंतर प्रतीति होती है, परमात्मा के ध्यान में आसक्ति जगती है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा अनुभव करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, या जीवात्मा को इस प्रकार आनंद होने की स्थिति की दशाओं प्राप्त होती है। तो मुक्तावस्था में और समाधि अवस्था में, मुक्तावस्था तो शरीर मुक्त होने के पश्चात ही प्राप्त होती है, और समाधि जो है अवस्था जब शरीर में रहते हुए प्राप्त होती है। तो जीवात्मा से परमात्मा के इस प्रकार इस मिलन को योग कहते हैं। तो इस योगिक विज्ञान और इसे प्राप्त करने के साधनों का विस्तृत व्याख्यान अनेक योग दर्शनों में किया जाता है। भारतीय दर्शन शास्त्र में योग दर्शन में योग के 8 वर्णित, तो जैसे मैंने बताया, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि। इसी के आधार पर अष्टांग योग कहा जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य समाधि होने से समाधि को ही योग माना जाता है, और योग दर्शन के प्रथम भाष्यकार व्यास ऋषि को ही माना गया है। और शेष जो 7 योगांग समाधि तक पहुँचने के सोपान हैं, और जो सोपान कहे जा सकते हैं। तो लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखते हुए योग के 2 भाग किए गए हैं, बहिरंग योग और अंतरंग योग। तो प्रारंभ के जो 5 अंगों को बहिरंग योग माना जाता है, जो एक योग साधना के अंतर्गत योग की साधना का अधिकारी बनता है। तो 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, दान, योग साधना को दुर्गुणों से रहित और लक्ष्यों के लिए समर्पित सुपात्र योगाभ्यास के लिए लंबी अवधि तक अविचल बैठे रहने का अभ्यास तीसरे योगांग का आसन से होता है, और प्राणायाम के अभ्यास से श्वास और प्रश्वास पर नियंत्रण होता है। इंद्रियों का अपने विषयों में उपराग रहित जो संबंध विच्छेद होकर शांत हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। तो इसीलिए दोस्तों योग दर्शन में वर्णित विद्या है, अविद्या है का तात्पर्य सांसारिक विषयों में उच्च शिक्षित अशिक्षित से नहीं है, यह आवश्यक ही नहीं है। अनेक विषयों का शाब्दिक विद्वान, बुद्धिमान, स्वाध्यायशील तथा जो प्रवचनकर्ता को मोक्ष की, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो कठोर उपनिषद में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि नायम आत्मा पूर्वचनेन लक्ष्यो लभ्यो, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम अवेश गुणों तेन लक्ष्यस्ता शेष आत्मा विवृणते तनुश्याम। यह परमात्मा उत्तम प्रवचन देने से प्राप्त नहीं होता, न बुद्धिमान होने से और न बहुत उपदेश सुनने से। वह तो जिसे सुपात्र समझकर सुन लेता है, जिस प्रकार काकभूषण जी को सुपुत्र समझ करके मर्यादा भगवान राम जी ने परम भक्ति का आशीर्वाद दिया, उसी को अगले स्वरूप का साक्षात्कार करा देता है। तो अतः सुपात्र बनने के लिए अविद्या का समाप्त करें, सांसारिक क्षणिक सुखों को, छिपे हुए दुखों को समझें, अपवित्र शरीर आदि की वास्तविकता को समझकर उसके प्रति आकर्षण न रखें,
और जड़ पदार्थों का चेतन जैसा समझकर व्यवहार न करें। ऐसा तात्विक ज्ञान हो जाने पर वैराग्य स्वयं जागृत होता है। ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्य। तभी कहता है तब सर्वांत अंतर्यामी जो परमात्मा के प्रति अतिशय प्रेम उत्पन्न होगा और उसे प्राप्त करने की इच्छा तीव्रतम हमारे अंतःकरण में जागे। तो योग साधना में दोस्तों अति कठिन और दुरूह यद्यपि माना गया है, लेकिन समाधि काल में आनंद की प्राप्ति तो होती है। और समाधि के संस्कार बनने के, जब हम समाधि के स्वरूप में डूबने के लिए अपने संस्कारों को आगामी जीवन में योग साधना में प्रगति शीघ्र यानी तीव्र गति से होती है, तब परिणाम उसके निकलते हैं कि इस महती उपलब्धि के लिए जो मानव जीवन को के चरम लक्ष्यों तक पहुँच करके उनकी प्राप्ति के भावों का संचार करते हैं, तो योग मार्ग का पथिक बनना उसको अनिवार्य है। कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, योगेश्वर कृष्ण, की कर्म पथ पर या हमारी संस्कृति में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो इन सभी मार्गों को अपनी अपनी उपयोगिता और विशेषता का ज्ञान होना चाहिए, तब हम अंतरंग योग की वास्तविकता को समझ सकते हैं। किंतु इसमें कर्म के मार्ग को ही प्रमुखता दी गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की प्रधानता कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ये गीता का सबसे प्रमुख श्लोक है। कर्मठ व्यक्ति का सर्वत्र योगा यशोगान होता है और वह श्रेष्ठतम की सूची में अपना स्थान अर्पित करता है, क्योंकि इस मानव जीवन में मानव ही एक ऐसा है जो चेतना से भरा पड़ा है। अपनी चेतना के माध्यम से कई कार्यों को संपादित करने में समर्थवान होता है। जब भी वह किसी कार्य को करने के लिए अपने कर्म भावों को या अपने कर्म पथ पर चलने के लिए कदम उठाता है, उसे सिर्फ शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक बल का भी प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों श्रम से बचने हेतु वह तरह तरह के वाहनों का सहारा लेता रहता है। तो कुछ क्षणिक नकारात्मक मनोवैज्ञानिक अनुभूति के कारण मनुष्य इसे विस्मृत कर देता है, भूल जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप कर्म पथ से विचलित करके पतन का कारण बन जाता है। तो हम अगर कर्म पथ से हट जाते हैं तो मनुष्यों ने यथार्थ ही सुझाया है कि दोस्तों यदि हम अपने अंतस में, अपने अंतःकरण में हमेशा सफलता की चोटी पर पहुँचेंगे, शिखर पर पहुँचेंगे, तब आलस्य कभी हमको घेरने की में सफल नहीं हो सकता। यदि किसी भी अभिरुचि या निर्माण कार्य में सफल होकर अभियांत्रिकी के नए आयामों को स्पर्श करने की है, तो वह चिकित्सा के क्षेत्र में कितने ही प्रयास क्यों न करें, तो उसे अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो सफलता प्राप्ति भी संभवतः आत्मसंतुष्टि प्राप्ति की एक वेदना है। स्पष्ट रूप में दोस्तों अगर हम इसीलिए हम समझते हैं कि यदि स्वयं की रुचि के चुनाव कर हम कर्म पथ पर आगे बढ़ें तो न केवल आत्मीय दृष्टि में हम सफल होंगे, अपितु अपने पुरुषार्थ को ऐसी विरासत तैयार करने में हम कामयाब होंगे, तो सदियों तक लोग हमको याद रखेंगे। तो हमारे जीवन में दोस्तों कर्मशील व्यक्ति ही समाज का उत्थान कर उसे प्रगति के मार्ग पर
ले जाने में कामयाबी हासिल कर सकता है। कर्महीन अपने साथ ही अपने आसपास के परिवेश को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जिस तरह हर क्षण नदी अपने जल के प्रवाह को बनाए रखने में कामयाब होती है, सूर्य अपने प्रकाश से अपने चक्रव्यूह में घूम कर के पूरे सृष्टि को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रतिदिन प्रतिक्षण हर पल कर्म के पथ पर अडिग रहना चाहिए। यही हमारे जीवन अंतरंग योग की साधना तभी हमारे अंतःकरण में अपने इंद्रियों को साध करके हम कैसे शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होने का जो आभास हमें प्रतीत होता है वह क्षणिक सुख और क्षणिक दुख के लिए नहीं है। वह हमेशा हमें सामाजिक परिवेश में अनेक प्रकार के जो राग द्वेष के कारण सांसारिक सुख दुख साधन हमको मूलतः दुख की प्राप्ति के कारक बनते हैं, तो उसी से हम अविवेकी अपने को अनुभव करते हैं। और तो हमारे जीवन में दोस्तों निर्वार है कि सर्वोत्तम की प्राप्ति के लिए प्रयास भी सर्वाधिक हमको करने पड़ेंगे, तभी हम अंतरंग योग की साधना में समर्थवान होंगे। दुखों के सर्वथा निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए कठोरतम साधना करना मनुष्य के लिए जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम अंतरंग योग की साधना को अपने इंद्रियों के साधने से अपने जीवन को चरितार्थ करने में कामयाब हो सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों इस संसार में सुख और दुख की अनुभूति को अपने अंतरंग योग साधना के से अपने अंतःकरण में न्याय दर्शन के अनुसार सुख दुख आत्मा की पहचान के कारक हैं। यह हमारे शरीर और इंद्रियों और अंतःकरण की प्रकृति जन्य हैं, अतः प्रकृति के प्रति इनका आकर्षण स्वाभाविक है। तो योग दर्शन में दुख को तुच्छ माना गया है और दृष्टा आत्मा की प्रकृतिजन्य भोग्य पदार्थों के साथ संलग्नता को हेतु अर्थात दुख का कारण बतलाया गया है। इसलिए शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करने का जो आभास होता है वह भी क्षणिक और दुख मिश्रित होता है। योग दर्शन के अनुसार सभी प्राणियों को राग द्वेष के कारण सांसारिक सुख साधनों से मूलतः दुख ही प्राप्त होता है, जिसे अविवेकी अनुभव होने लगते हैं। तो सृष्टि के नियमों को हमेशा संचालित करने के लिए सुख दुख के परिवेश को समान रूप में समान भावों का उसको धारण करने की प्रवृत्ति ही अंतरंग योग की साधना का सबसे बड़ा मानक है। यही आत्मा की प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने वाला सबसे बड़ा साधन है और इसी से मन स्थिति और इंद्रियों के प्रेरक के रूप में अशांत वातावरण को शांति में परिवर्तित करने का साधन है और तथापि असंभव भी संभव में परिवर्तित हो जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि चंचल मन का निग्रह करना वायु को रोकना जैसा कठिन है। तो अर्थात इसमें संशय नहीं कि मन को वश में करना अति कठिन है और तथापि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम मन के संशयों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अंतरंग योग की साधना के संबंध में दोस्तों छोटा सा सूक्ष्म परिचय मैंने आप दिया सभी के संज्ञान में। तो इन भावों से हमको अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर उजागर करने के भावों का संचार करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।